नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की 11 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। 11 प्रमुख खबरों को देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा करने के नामजद आरोपी मायापति दुबे की तलाश में गुरुवार को एसटीएफ ने भदोही में फिर से दबिश दी, लेकिन उसका सुराग नहीं लगा। एसटीएफ की दोबारा कार्रवाई से फिर एक बार भदोही में खलबली मची रही। एसटीएफ चंद्रमा यादव और मायापति को तलाश में प्रतापगढ़ और भदोही में पहले ही छापेमारी कर चुकी है। वहां से कुछ लोगों को शक के आधार पर पकड़कर पूछताछ की गई, लेकिन मायापति और चंद्रमा का पता नहीं चल सका। यह दोनों ही एसटीएफ के लिए चुनौती बने हुए हैं। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में हुए फर्जीवाड़े में प्रतापगढ़ के कई अभ्यर्थियों को सूचना पर एसटीएफ कार्रवाई कर रही है। इन शिक्षकों भर्ती में प्रतापगढ़ के अभ्यर्थी राहुल सिंह ने डॉक्टर कृष्णलाल पटेल समेत 8 के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें मायापति और दुबे के आरोपी हैं। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन मायापति नहीं पकड़ा गया। कुछ दिन पूर्व पुलिस की एक टीम ने मायापति के आरोपी स्थित ससुराल में भी छापेमारी के लिए, वहां भी उनका कोई सुराग नहीं लगा। भर्ती में 150 में से 142 अंक पाने वाले अभ्यर्थी धर्मेंद्र पटेल ने बताया था कि वह मायापति की मदद से पास हुआ था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अभ्यर्थियों की भर्ती में किसी जिले में इस पद पर पहले कार्यरत शिक्षकों को भी काउंसलिंग में शामिल करने का निर्देश दिया है, जो पहले से किसी जिले में इसी पद पर कार्यरत हैं। कोर्ट ने कहा कि उनका चयन परिणाम भी घोषित किया जाए, लेकिन नियुक्ति पत्र जारी न किया जाए। नियुक्ति पत्र जारी किया गया तो वह इस याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर रहेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र ने अनिल मिश्र व 61 अन्य की याचिकाओं पर अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी को सुनकर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद के 4 सप्ताह में जवाब भी मांगा है। याचिका के अनुसार याची पहले से सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत है। उन्हें 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में अन्य जिले में काउंसलिंग के लिए आवेदन किया है, लेकिन उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी जा रही है। अधिवक्ता ने बेसिक शिक्षा परिषद से जारी सर्कुलर का हवाला देकर कहा गया है कि इसमें ऐसे कोई प्रावधान नहीं है जिससे किसी सहायक अध्यापक को किसी भी लोक पद के लिए आवेदन करने से रोका जा सके। ऐसा करना उसके मूल अधिकार का हनन होगा। कोर्ट ने सरकार और बोर्ड में जवाब मांगा था, मगर उसकी ओर से ऐसा कोई प्रावधान नहीं बताया जा सका जिसके किसी सहायक अध्यापक को दूसरे जिले में उसी पद के लिए आवेदन करने से रोका जा सके। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद को 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन के बाद स्क्रूटनी में बीटीसी के अंक बढ़ने के एक अभ्यर्थी के मामले में उसके अनुरूप आवेदन में संशोधन पर विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि याची स्क्रूटनी में परिणाम में पूर्व आवेदन कर चुका था, इसीलिए इसे ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय ने मोहम्मद आजाद की याचिका पर दिया है। मामले में तथ्य के अनुसार याची को बीटीसी में 1,162 अंक मिले थे, जो कि आवेदन के समय भरे गए थे। उसके बीटीसी परिणाम में स्क्रूटनी का भी फॉर्म भरा था। स्क्रूटनी का परिणाम आने पर उसके अंक बढ़कर 1,168 हो गए हैं। उस पर याची ने संशोधन के लिए बेसिक शिक्षा परिषद में प्रत्यावेदन दिया, लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। 3,900 पदों का अधियाचना भेजने की मांगी मंजूरी। सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारियों से निर्धारित प्रारूप पर मंगवाया गया सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों से सत्यापित पदों का ब्यौरा फरवरी में शासन को भेजा गया था। रिक्त पदों का ब्यौरा शासन ने पिछले दिनों पत्र भेज मांगा था जवाब। प्रदेश के सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में रिक्त असिस्टेंट प्रोफेसर के 3,900 पदों की चयन प्रक्रिया शुरू करने की दिशा में शिक्षा निदेशालय काम करना शुरू कर दिया है। निदेशालय ने इस बारे में शासन की ओर से भेजे गए पत्र का जवाब भेजते हुए रिक्त पदों का अधियाचना उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को भेजने की अनुमति मांगी है। उधर सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर सत्यापित रिक्त पदों का विवरण निर्धारित प्रारूप पर मंगवाया गया है। यह 3,900 पद 43 विषयों के
चुके हैं। प्रदेश भर में मिले रिक्त पदों का सत्यापन करवाने के बाद शिक्षा निदेशालय ने फरवरी के पहले सप्ताह में शासन को रिक्त पदों का ब्यौरा भेजते हुए उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को अधियाचना भेजने की अनुमति मांगी गई थी। लॉकडाउन की वजह से प्रक्रिया सुस्त पड़ गई थी। पिछले दिनों शासन ने निदेशक को पत्र भेजकर पूछा कि क्या इससे पूर्व भी अधियाचना की अनुमति मांगी गई है। जवाब में निदेशालय ने शासन को लिखकर भेजा है कि शासन स्तर पर नए आयोग के गठन की प्रक्रिया प्रचलित है, इसलिए यह अनुमति मांगी जा रही है। अनुमति हो तो भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधियाचना आयोग को भेज दिया जाए। इसी बीच निदेशालय से प्रदेश के सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर सभी सत्यापित 3,900 रिक्त पदों का ब्यौरा निर्धारित प्रारूप पर देने को कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक आगरा और वाराणसी को छोड़कर बाकी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों के पदों का ब्यौरा निर्धारित प्रारूप पर भेज दिया गया है। आयोग को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधियाचना इसी प्रारूप पर भेजा जाता है। निदेशालय डॉक्टर वंदना शर्मा ने बताया कि प्रक्रिया तेजी से चल रही है। समाजशास्त्र के परिणाम का रास्ता साफ। अभ्यर्थियों ने आयोग दफ्तर के सामने प्रदर्शन कर याचियों का इंटरव्यू कराकर परिणाम घोषित करने की मांग की। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में समाजशास्त्र का परिणाम घोषित किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। इस विषय के अभ्यर्थियों ने गुरुवार को आयोग दफ्तर के सामने प्रदर्शन कर याचिका करने वालों का इंटरव्यू जल्द करवाकर परिणाम घोषित करने की मांग की है। अभ्यर्थी आयोग के अध्यक्ष से मिलना चाहते थे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। राजनीति विज्ञान व हिंदी की काउंसलिंग हुई शुरू। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से हिंदी और राजनीतिक विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग गुरुवार से शुरू हो गई। इन दोनों विषयों के चयनित अभ्यर्थियों ने उच्च शिक्षा निदेशालय की काउंसलिंग की वेबसाइट पर कॉलेजों का विकल्प भरना शुरू कर दिया है। यह क्रम अभी 22 जून तक चलेगा। काउंसलिंग की वेबसाइट पर प्रदेश के उन सहायता प्राप्त कॉलेजों का ब्यौरा दिया हुआ है जहां के हिंदी और राजनीतिक विज्ञान के पद उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 47 में विज्ञापित किए गए थे। अभ्यर्थियों को इसी सूची में से कॉलेज का चुनाव कर तैनाती के लिए विकल्प देना है। 23 एवं 24 को डाटा प्रोसेस कर 25 जून को अभ्यर्थियों को मेरिट के मुताबिक कॉलेज आवंटित करते हुए काउंसलिंग का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। हिंदी में 166 और राजनीतिक विज्ञान में 121 असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन किया जाना है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कहा है कि बीएड 2020 की राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा जुलाई में किसी भी रविवार को करा लिए जाएं और उस दिन राज्य एवं निजी विश्वविद्यालय द्वारा अपनी कोई भी परीक्षा आयोजित न कराई जाए। यह परीक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय को करानी है। यह निर्देश उन्होंने राज्य विश्वविद्यालय के सभी कुलपतियों, मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं क्षेत्रीय उच्च जिलाधिकारियों के अलावा निदेशक उच्च शिक्षा को भेजे पत्र के माध्यम से दिए हैं। उन्होंने कहा है कि महामारी को देखते हुए प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में सत्र 2019-20 की परीक्षाएं संपन्न कराने के संबंध में भी कदम उठाए जाए। राज्य विश्वविद्यालय की वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षाएं 30 जून के बाद शुरू कराई जाए। जुलाई में स्कूल खोलने पर सहमति नहीं। स्कूल भले ही जुलाई में न खुले, लेकिन शिक्षकों की स्कूल जाना होगा। ऑनलाइन पढ़ाई को और मजबूत करने और इसकी नियमित मॉनिटरिंग को भी बेहतर तरीके से की जाए। वहीं 90% अभिभावक अपने बच्चों को जुलाई में स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण हुए लॉकडाउन के बाद स्कूल खोलने के लिए तैयारी की जा रही नीति के लिए ये सुझाव जिला विद्यालय निरीक्षकों व संयुक्त शिक्षा निदेशकों ने दिया है। स्कूल खोलने संबंधी नीति तय करने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने विशेष सचिव आर्यका अनखौरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी है। इस कमेटी ने DIOS और संयुक्त शिक्षा निदेशकों से सुझाव मांगे थे कि वे अभिभावकों से सुझाव एकत्रित करें। इस मुद्दे पर गुरुवार को सभी जिलों से राय ली गई और सामने आया कि अभिभावक जुलाई में अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है। वहीं इन पर भी सब सहमत दिखे कि शिक्षकों को जुलाई से स्कूल बुलाया जाए और नए प्रवेश समेत अन्य काम वे स्कूल से ही करें। वहीं ये सुझाव भी आए कि स्कूल के क्लासरूम से वे ऑनलाइन कक्षाएं लें ताकि बच्चे ब्लैक बोर्ड टीचिंग का अनुभव कर सकें।
1 जुलाई से प्रशिक्षण। 1 जुलाई से शिक्षकों को दीक्षा ऐप के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाए। संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी 25-25 शिक्षकों का बैच बनाकर ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित करें और रोज 2 बैच में प्रशिक्षण का आयोजन करें। ये निर्देश बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने समीक्षा बैठक के दौरान दिए। उन्होंने यूनिफॉर्म व पाठ्य पुस्तकों का वितरण जुलाई तक पूरा करने के निर्देश भी दिए। फर्जी अभिलेखों के सहारे कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में नौकरी करने वाली शिक्षिकाओं द्वारा सरकार को करोड़ों रुपए की चपत लगाने जाने के लिए हाई प्रोफाइल खुलासे से प्रदेश शासन की निगाहें सख्त हो गई हैं। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने जौनपुर, आजमगढ़, अमेठी, मैनपुरी समेत प्रदेश के सभी जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे गए स्पेशल संदेश में सख्त निर्देश दिए हैं कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय में नौकरी करने वाले इजारा प्रमुख नामों वाले शिक्षक शिक्षिकाओं की समस्त पत्रावली तलब करके उनकी जांच की जाए। जांचोपरांत उनकी रिपोर्ट अविलंब 24 घंटे के अंदर शासन में भेजे जाएं। जिन नामों को पत्र में अंकित किया गया है उनमें अनामिका शुक्ला, सुप्रिया, प्रीति यादव, दीप्ति यादव, अंजलि, पुष्पेंद्र उर्फ सुशील, राज, विवेक और जसवंत जैसे नाम प्रमुख रूप से शामिल हैं। इन संबंध में विभाग के सूत्रों ने हिंदुस्तान को बताया कि फर्जीवाड़े के बड़े खुलासे करने वाले प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स टीम ने जिन प्रमुख नामों का खुलासा किया है उनमें जनपद गोंडा, कासगंज और सहारनपुर के आराधना के नाम का शिक्षिकाओं के नौकरी किए जाने का खुलासा हुआ है। एसटीएफ की सख्ती के बाद से बीएसए ने गुरुवार को 11 नामों में मिलते जुलते रिकॉर्ड मांगे हैं। गोंडा की अनामिका शुक्ला की तर्ज पर प्रीति यादव के नाम पर जिले के पवी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में नौकरी करने वाली वार्डन ने खिलाफ गुरुवार की शाम को पवई थाने की पुलिस में एफआईआर दर्ज किया। मैनपुरी जिला निवासी के रूप में प्रीति यादव के नाम पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। नोटिस के बाद भी विद्यालय से फरार वार्डन अभी तक बीएसए कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई। कस्तूरबा में 2 और फर्जी शिक्षिकाएं कर रही हैं नौकरी। ऑनलाइन सत्यापन के दौरान 2 के अभिलेख संदिग्ध बीएसए ने सभी 42 कर्मियों का ऑनलाइन सत्यापन कराया। कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं के अभिलेखों की जांच गुरुवार को पूरी कर ली गई है। जांच के दौरान 2 फर्जी शिक्षिकाएं और सामने आई हैं। यह खुलासा होने के बाद महकमे में हड़कंप मचा है। इन फर्जी शिक्षिकाओं के अभिलेखों का ऑनलाइन सत्यापन पूरा कर लिया गया है। इसके ऑफलाइन सत्यापन के लिए अभिलेख संबंधी बोर्ड को भेज दिए गए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने कोरोना संकट के बीच छात्रों को बड़ी सौगात दे दी है। पोस्ट डॉक्टरल प्रोफोलियस पीडीएफ प्रथम वर्ष में छात्र छात्राओं को अब 47,000 रुपये महीना मिलेगा। पहले यह राशि पहले 2 सालों के लिए 38,000 रुपये महीना थी। फेलोशिप की नई दरें 1 जनवरी 2019 से लागू होंगी। यूजीसी सेक्रेटरी प्रोफेसर रजनीश जैन ने गुरुवार को उक्त आदेश जारी कर दिए। यूजीसी ने 4 फेलोशिप की दरों में बदलाव किया है। आदेश में अनुसार 5 वर्ष के लिए डॉक्टर डीएफ कोठारी पीडीएफ में प्रथम वर्ष में 43,400 की जगह 47,000, दूसरे वर्ष में 45,000 रुपये के स्थान पर 49,000 और तीसरे वर्ष में 46,500 की जगह 54,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। 3 वर्षों में अधिकतम 46,500 की जगह अब 54,000 रुपये महीने मिलेंगे। प्रतिवर्ष कंटिजेंसी 1 लाख रुपये की रहेगी। इसमें बदलाव नहीं हुआ है। 3 वर्ष के लिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन पीडीएफ में पहले वर्ष 47,000, दूसरे वर्ष 49,000 एवं तीसरे वर्ष 54,000 रुपये दिए जाएंगे। अभी तक यह राशि क्रमशः 38,000, 40,300 एवं 41,900 रुपये महीना थी। 5 वर्ष के लिए SC/ST छात्रों और महिलाओं को पीडीएफ में पहले वर्ष 47,000 रुपये, दूसरे वर्ष 49,000 रुपये और तीसरे वर्ष 54,000 रुपये महीना मिलेंगे। अभी तक इन छात्रों के लिए यह फेलोशिप पहले साल के लिए 38,800 और दूसरे वर्ष के लिए 46,500 रुपये महीना थी। शहरों से वापस गांव लौटे मजदूरों के लिए केंद्र सरकार ने उन्हें उनके जिले में ही रोजगार देने की नई योजना तैयार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 20 जून को गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे। किराया माफी को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। कोरोना के दौरान डेलीगेसियों में रहने वाले छात्रों का किराया माफी के लिए गुरुवार को छात्रों ने छात्र संघ भवन पर प्रदर्शन किया।
छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया जुलाई से शुरू होगी। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले छात्र छात्राओं के पास आधार कार्ड होना जरूरी है। जिसके पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें आवेदन के पूर्व इसे बनवाना होगा। समाज कल्याण विभाग ने गुरुवार को छात्रवृत्ति के आवेदन की पूरी प्रक्रिया गुरुवार को जारी कर दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने चीनी सेना के साथ संघर्ष में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों के एक सदस्य को 3 माह के अंदर नौकरी देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र व राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि वे उनके परिवारों का हर संभव मदद करें। एमएड कॉलेजों में प्रवेश को अलग एंट्रेंस नहीं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में संबद्ध 34 एमएड कॉलेजों में सत्र 2020-21 में बदली प्रक्रिया करा सकते हैं पंजीकरण। अब एक ही एंट्रेंस होंगे, दिए जाएंगे काउंसलिंग में विकल्प। 1 जुलाई तक भरिए सेमेस्टर की सभी परीक्षाओं का फॉर्म। बैक फॉर्म में पंजीकरण शुल्क। छात्रों का विरोध। कोरोना। राज्य में एक दिन में रिकॉर्ड 630 नए केस, 23 लोगों की मौत। प्रदेश में कोरोना के सर्वाधिक 591 मरीज मिलने का बुधवार का रिकॉर्ड 24 घंटे के अंदर ही टूट गया। गुरुवार को राज्य में कोरोना संक्रमण और भयावह हो गया। प्रदेश में कोरोना से 630 नए केस मिले। इस आंकड़ों के साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित कुल मरीजों की तादाद बढ़कर 15,811 पहुंच गई है। गुरुवार को भी 23 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। प्रदेश में गुरुवार को रिकॉर्ड 16,546 टेस्ट किए गए हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में जुलाई सत्र के लिए ऑनलाइन दाखिला आरंभ हो गया है। प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक की गई है। अभ्यर्थी 21 जुलाई तक ले सकते हैं मुक्त विश्वविद्यालय में दाखिला। वाराणसी स्थित क्षेत्रीय केंद्र के तहत 19 जिलों में 56 केंद्र हैं इग्नू के। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की 11 फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो दे एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।